बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट एंड इट्स टाइप्स। वी ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू बिल्ड अप सेल, रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज एंड गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि हमें पता है, हमें फूड खाने की ज़रूरत होती है हमारे डेड सेल को रिपेयर करने के लिए और नए सेल बनाने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। एक छोटी सी सेल से हम सब ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं और हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? एनर्जी के लिए। हमें फूड से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। नेक्स्ट, एलिमेंट एंड गेट एनर्जी टू कैरी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड कंज्यूम। एलिमेंट मतलब फूड होता है, जैसा कि आपको पता होगा। एंड गेट एनर्जी टू कैरी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड कंज्यूम। तो हमें एनर्जी मिलती है जब हम खाना खाते हैं। फूड इज द मटेरियल फ्रॉम विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। फूड से हमें एनर्जी मिलती है और ये हमें जीवित रहने में हेल्प करता है, मदद करता है। The components of food that are necessary for our body are carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. These are called nutrients. जो फूड के कंपोनेंट हैं, अब कंपोनेंट हम एक तरह से कह सकते हैं उसी के पार्ट हैं। फूड किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है, तो वो हमारे पार्ट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स से। इन चीज़ों से मिलकर हमारा फूड बना होता है। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला होगा कि फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फूड ही नहीं, हमारे लिए हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी कोरोना में बहुत सा कंटेमिनेटेड फूड और बहुत सी ख़राब चीज़ें मिल रही हैं। तो आप घर पे रहिए और अच्छा फूड लीजिए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो हम नेक्स्ट आते हैं। फूड ऑफ एलिमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड बाय different modes of nutrition in order to obtain energy as well as the material for the growth. All the organisms divided into two main groups, autotrophs and heterotrophs. बच्चों, अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। किस लिए? अपने ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इसी बेसिस पे उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ, और हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स और ह्यूमंस। ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफिक मीन्स फूड। जैसे कि आपको मैंने बताया, ऑटो मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद, और ट्रोफिक मतलब होता है मीन्स फूड। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक फूड देमसेल्व्स बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की और वाटर की हेल्प से, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। सारे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ सन, CO2, एयर, वाटर फ्रॉम द सोइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वह ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और किसकी हेल्प से वह अपना खाना खुद बनाते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉइल में जो मिले होते हैं उन एलिमेंट से, जो इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं फोटोसिंथेसिस। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर। तो बच्चों, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कई बार आती भी है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस?
और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है द कंडीशन रिक्वायर फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए? तो हम देखते हैं। फर्स्ट होती है सनलाइट हमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट होती है CO2 इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। और थर्ड होती है क्लोरोफिल, ए ग्रीन पिगमेंट। अब क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वह ग्रीन होता है। इसको भी आप टिक कर लीजिए या फिर स्टार लगा लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट आता है वाटर फ्रॉम द सोइल, और हमें वाटर भी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे भी टिक मार्क या स्टार लगा लीजिए। तो हम नेक्स्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस एक्चुअली मीन्स टू पुट टुगेदर using light. Plants use sunlight to put together carbon dioxide and water to make sugar. Some plants like cacti do not have any leaves. Carbon dioxide enter the leaf through tiny pores called stomata. They are found in the underside of leaves. तो बच्चों फोटोसिंथेसिस एक हमने जैसे कि इस पैरा में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस रिक्वायर होती है ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो वो फोटोसिंथेसिस किस किस की हेल्प से होता है एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स नहीं होती। तो बच्चों जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव थ्रू अ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। दे आर फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। तो अब जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपनी खाना बनाते हैं और कैसे सनलाइट रिसीव करते हैं? तो सनलाइट वो लेते हैं किसकी? लीव्स की हेल्प से। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर वह अपना सनलाइट ले रहे हैं, तो इसकी वजह से और इनका बाई प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है? वो अपने अंदर CO2 यानी बुरी जो गैस है उसको अपने अंदर लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप लोग इस सब डायग्राम में देख रहे होंगे, सनलाइट गिव्स क्लोरोप्लास्ट एनर्जी टू मेक शुगर। तो आप इस डायग्राम को एक बार रीड कर लीजिए। सो नेक्स्ट आते हैं प्लांट रिक्वायर वाटर टू मेक देयर फूड। तो प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए। एवरी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स हैज सम सॉर्ट ऑफ स्पेशली डिजाइंड टू कलेक्ट वाटर। दीज structures called xylem which carries water to food making cells in the leaves. Carbon dioxide combined with water, the stored energy in the chloroplast through a chemical reaction to produce food glucose. सिंथेसिस कैरी करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। तो हमें वाटर कैसे मिलता है? अलग अलग प्लांट्स के पास अलग अलग स्ट्रक्चर होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो प्लांट के पास ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो नॉर्मल प्लांट्स के पास होती है वो रहती है जाइलम। जाइलम की वजह से प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो कि जाइलम हेल्प करता है नीचे से अलग अलग पार्ट्स पे पहुंचाने का पानी। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर यूजिंग द स्टोर एनर्जी। जो CO2 कंबाइन होती है H2 यानी वाटर के साथ, और वो किस एनर्जी में स्टोर हो जाती है? स्टोर एनर्जी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो किस फॉर्म में होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। वह होती है स्टार्च की फॉर्म में, थ्रू ए केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस फूड। तो इस केमिकल रिएक्शन से हमारा प्लांट फूड बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू अ प्लांट विच प्लांट कैन ईदर यूज टू स्टोर फॉर लेटर। तो हम ये पूरी प्रोसेस में देख रहे हैं कि जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर ही हो रही है सन से प्लांट के अंदर। सन के अंदर से कौन सी एनर्जी से ट्रांसफर हो रही है? लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, जो कि प्लांट स्टोर कर लेते हैं।
तो बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक। जैसा कि हमने पहले जाना था कि हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक इज द मेड ऑफ एलिमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर फॉर देयर फूड टू सर्वाइव। वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। ऑल एनिमल्स एंड ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक, नॉन green plants are heterotrophic. The mode of nutrition in heterotrophs called heterotrophic. तो जो भी नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स हैं वह हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो यूज करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर उसको हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दे ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स और ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वह वो खाना खाते हैं जो कि खाना प्लांट्स ने बनाया है या फिर जो कि मीट होता है अदर एनिमल्स का, या फिर फ्लैश भी कहते हैं उसे मीट को। तो हम नेक्स्ट आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट हेटेरोट्रॉफिक कैन डिवाइडेड इनटू अ फॉलोइंग टाइप्स। अब हेटेरोट्रॉफिक भी डिवाइडेड है फॉलोइंग टाइप्स में, 3 टाइप्स में हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स डिवाइडेड है। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ईटर्स और हर्बीवोर। अब हर्बीवोर के बारे में हम पढ़ते हैं। दीज एनिमल्स ईट ओनली ग्रास, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट कॉल्ड हर्बीवोर। ये वह एनिमल होते हैं जो कि ग्रास, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, यानी कि घास, पेड़ पौधे और पेड़ वगैरह से बने हुए जैसे उनके प्रोडक्ट जैसे कि फ्रूट्स हम वह खाते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं बफेलो, डियर, ये हमारे इसके एग्जांपल्स है। तो नेक्स्ट आते हैं फ्लैश ईटर्स और कार्निवोर। हम देखते हैं कार्निवोर होते क्या है। द एनिमल्स विच ईट फ्लैश और मीट ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। फॉर एग्जांपल लियोपर्ड, स्नेक, लायन, टाइगर आर कार्निवोर। जो एनिमल्स दूसरों का मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं। और इसमें आज अपने एग्जांपल ले लेते हैं लियोपर्ड, स्नेक, लायन, टाइगर आर कार्निवोर। सो हम नेक्स्ट पे आते हैं ओमनिवोर। द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोर। मैन ईट बोथ मीट एंड प्लांट। कैट, डॉग, माइना आर ओमनिवोर्स। जो एनिमल्स प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं वो ओमनिवोर्स में आ जाते हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और ये ओमनिवोर होते हैं। और डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। तो हम कैसे डिपेंडेंट हैं, किस पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। तो देखते हैं हम। फर्स्ट, cereals, pulses, vegetables, fruits etc. are obtained from plants। जो कि हमें दालें और सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वह हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरीके से हम प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हैं। और नेक्स्ट आते हैं हम मिल्क, कर्ड, बटर, घी, मीट एंड एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। हमें दूध, दही, मक्खन, घी और अंडे ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। अगेन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट आर कैन क्लासिफाइड एज फॉलोज। और हेटेरोट्रॉफिक और पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जैसे फर्स्ट पैरासिटिक प्लांट्स, सेकंड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, थर्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स, फोर्थ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये 4 टाइप में डिवाइडेड हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिक प्लांट पे। तो पैरासिटिक प्लांट इज अ प्लांट दैट डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट नोन एज होस्ट प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स हैव स्पेशल suckers that may invade the host plant and food channels and draw of food for itself. Mostly parasitic plants do not need green leaves. तो बच्चों पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना दूसरों लिविंग प्लांट से लेते हैं, और इन्हें हेस्ट प्लांट भी कहा जाता है। और पैरासिटिक प्लांट के पास एक स्पेशल सकर्स होते हैं। सकर्स मतलब
दूसरों के चूसने का कुछ पदार्थ होता है दैट में इन्वेड द होस्ट प्लांट फूड चैनल्स एंड ड्रॉ ऑफ फूड फ्रॉम इटसेल्फ। मोस्टली पैरासिटिक प्लांट डू नॉट नीड ग्रीन लीव्स। तो ये दूसरे प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं कुछ स्पेशल चैनल्स की वजह से और सकर्स की वजह से, और ज़्यादातर पैरासिटिक प्लांट के पास ग्रीन लीव्स नहीं होती। द प्लांट्स विच डिपेंड्स होली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटली पैरासिटिक। जो वो प्लांट्स जो कि टोटली पूरे डिपेंडेंट होते हैं होस्ट प्लांट्स पे फॉर देयर फूड, उनको हम टोटली पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। प्लांट इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अमरबेल, एपोडेंथर आर टोटली पैरासिटिक। ये टोटली पैरासिटिक प्लांट होते हैं। आ जाते हैं द प्लांट्स विच मेक अ पार्ट of their food themselves by photosynthesis but derive the other components such as water, minerals, etc. of food from the host plant are called partially parasitic। जो plants अपना photosynthesis करते हैं लेकिन वह अपना वाटर, मिनरल्स और दूसरे कंपोनेंट्स डिराइव करते हैं होस्ट प्लांट से, उसे हम पार्शियली पैरासिटिक कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट और लाइसोट्रोफिक प्लांट। These types of plants get their energy from the dead decaying organic matter. They are consumers in the food chain. These plants grow on the rotting material and suck their nutrients using tiny hairs। ये वह प्लांट्स होते हैं जो कि अपनी एनर्जी किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, किसी भी डेड प्लांट और डेड एनिमल या फिर मरे हुए प्लांट या मरे हुए एनिमल से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और ये कंज्यूमर्स की रैंक पे आते हैं फूड चेन के अंदर। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन रोटिंग मटेरियल एंड सक देयर न्यूट्रिएंट्स यूजिंग टाइनी हेयर्स। ये प्लांट्स रोटिंग मटेरियल पे ग्रो होते हैं, उगते हैं और सक देयर न्यूट्रिएंट्स यूजिंग टाइनी हेयर्स, और उनके सारे न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब उसमें से सक कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? उनके जो छोटे बाल होते हैं उनकी हेल्प से। बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक और सिनर्जिस्टिक प्लांट। तो ये वह प्लांट होते हैं जो दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने और अपने रहने के ऊपर। प्लांट्स एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर कॉल्ड सिम्बायोट्स। और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने रहने और खाने के लिए, इसे हम सिम्बायोटिक्स कहते हैं। और इस रिलेशनशिप को जिसमें ये अपने म्यूचुअली हेल्पिंग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं खाने और रहने में, इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइलोटम एंड ब्रायोफाइट। इसमें पी साइलेंट रहता है तो आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर द प्लांट दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स, मेनली इंसेक्ट। दैट्स व्हाई these plants are called insectivorous plant. The common example of insectivorous plant are pitcher plant, sundew, bladderwort and Venus flytrap। अब बच्चों ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना न्यूट्रिशन यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एटसेट्रा, ये अपना खाना दूसरे एनिमल से लेते हैं। ये वो प्लांट होते हैं जो अपना खाना एनिमल्स को खा के, ज़्यादातर इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं, पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवोट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, अपना खाना इंसेक्ट से बनाता है। उसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप। Venus flytrap is a carnivore plant. It catches its prey, chiefly insect, with a trapping structure formed by the terminal portion of each of plant's leaves, which is triggered by the tiny hairs on their surfaces। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है। इसके पास एक ट्रैपिंग स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर के पार्ट के ऊपर। टर्मिनल मतलब ऊपर वाला पार्ट, सामने वाला पार्ट, पोर्शन
of plant leaves, which is triggered by the tiny hairs on the surfaces. जो कि किसकी हेल्प से, उनके पास टाइनी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उसकी हेल्प से। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे छोटे छोटे हेयर्स, और ये कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर आता है तो वो इन्हें ट्रैप कर लेता है और अपना खाना बना लेता है। व्हेन एन इंसेक्ट और स्पाइडर रोलिंग अलोंग द लीव्स कॉन्टेक्ट्स अ हेयर, द ट्रैप प्रिपेयर्स टू क्लोज, snapping shut only if another contact occurs within 20 seconds for the first strike। जैसे ही कोई एनिमल्स मतलब इंसेक्ट या स्पाइडर इनके जो टाइनी हेड्स है उससे कांटेक्ट में आता है तो ये उसे ट्रैप कर लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। ये ट्रैप कर लेते हैं विदिन 20 सेकेंड्स, मतलब 20 सेकेंड के अंदर ही। तो बच्चों, हम एक और खतरनाक प्रजाति के प्लांट्स के बारे में पढ़ना जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैडरवोर्ट। दिस इज अनदर कार्निवोर प्लांट। दिस प्लांट्स इज 100 टाइम्स फास्टर देन वीनस फ्लाईट्रैप। ये 100 गुना फास्ट होता है वीनस फ्लाईट्रैप से। ये भी एक कार्निवोर प्लांट है। कार्निवोर प्लांट मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाता है। These are small hollow sacs that actively capture and digest tiny animals such as insect, larvae, aquatic worms and water fleas। ये वह प्लांट है, इसके पास छोटे छोटे सैक्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे किसी भी छोटे एनिमल्स को ट्रैप कर लेता है और खा लेता है और अपना खाना बना लेता है। तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंसेक्ट, लार्वेक, एक्वेटिक बॉम्ब्स एंड वाटर फ्लीज। तो बच्चों, यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आप भी इस चैप्टर को पढ़िए। अगर कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इस बुक को परचेज कीजिए।